हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या किया था भाई, डिस्टेंस ट्रेवलिंग एन एच सेकंड हमने निकाली थी। आज हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसके अंदर हम क्या करेंगे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताएंगे। एक जो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन होती है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हम कैसे वहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू ना दी हो और आपको ग्राफ दे दिया जाए वेलोसिटी और टाइम का, फिर वहां से आपको एक्सेलरेशन और जो डिस्टेंस होती है उसको निकालने के लिए बोला जाए, तो आप कैसे उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अगर आपको एक फिगर दे दी जाती है ग्राफ के रूप में, तो आप कैसे निकालोगे। तो यहां से आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे। तो देखो भाई, यहां से हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम इस तरह से दिखाते हैं। ये हमने मान लिया भाई टाइम अपना, और यहां से हमने क्या निकाल दी, वेलोसिटी। अब एक बार आपने ध्यान से समझना, ये हमारा पॉइंट वो है। देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन वो पार्टिकल क्या, जब हमने टाइम नोट करना स्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होती है भाई। ठीक है, तो मान लेते हैं ये उसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी है, यू से दिखाते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यू दिखा दी। उसके बाद वो क्या करता है भाई, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर जाता है। तो उसकी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगी उसका ग्राफ हम ये दिखाते हैं। आपने ग्राफ में पढ़ा था, अगर इनिशियल वेलोसिटी और उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, पर्टिकुलर टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो ये हमने दिखा दिया इसका ग्राफ। अब हम क्या करते हैं भाई, कुछ टाइम पीरियड मेजर करते हैं, यानी कि मान लेते हैं भाई वो यहाँ पे गया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने टाइम मान लिया t1 टाइम पीरियड हमने मान लिया, और उस t1 टाइम पीरियड के कोरस्पॉन्डिंग उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने किसके इक्वल दिखा दी भाई, v1 के इक्वल हमने वो वेलोसिटी दिखा दी। और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया भाई, ए पॉइंट रख दिया। फिर उसके बाद टाइम पीरियड हमने किया भाई यहाँ पर नोट। ठीक है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड है वो हमने कितना मान लिया, t2 मान लिया। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया b, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम वेलोसिटी देखते हैं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारी वेलोसिटी आ जाती है भाई ये। तो इसको हमने इसका हमने नाम दे दिया v2 वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दे दिया भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा दे दिया। अब इससे हम क्या निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक डिस्टेंस ट्रेवल निकालेंगे। कि अगर इस तरह से आपको ग्राफ दे दिया जाए वेलोसिटी और टाइम पीरियड के बीच में, तो आप उसकी एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन ए, ठीक है, तो देखो भी एक्सेलरेशन ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय हमारे क्या जाएगा, टाइम पीरियड। तो चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालोगे, देखो चेंज कितना हो वेलोसिटी में, ये तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये मैं नहीं देखना चेंज कहां पर हुआ है, इस t1 और t2 टाइम पीरियड में, क्योंकि यहां पर हमने टाइम पीरियड नोट किया है। तो t1 में थी v1 और t2 में क्या थी v2। तो चेंज इन वेलोसिटी आपकी कितनी हुई भाई, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय आपका चेंज इन टाइम पीरियड t2 माइनस t1। तो जो आपकी एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आ जाएगी। अब देखो यहां से v2 माइनस v1 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, यहां से अगर ये पॉइंट को मान लेता हूं, ये पॉइंट मेरा b1 है, ये पॉइंट a1 है। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं b2 और इसको मान लेता हूं a2, क्योंकि इन पॉइंट के नाम हमने नहीं दिए हैं, पॉइंट के नाम दे देता हूं मैं। तो देखो v2 माइनस v1 किसके इक्वल होगा, अगर o b2 में से मैं o a2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं o b2 माइनस o a2 डिवाइड बाय चेंज इन टाइम पीरियड t2 माइनस t1 o b1 माइनस o a1, o b1 माइनस o a1। हमारे पास ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल के आ गई भाई। अब देखो जो हमारे पास ये आया है o b2 माइनस o a2, ये किसके इक्वल आ गया भाई, a2 b2 का इक्वल बता सकते हैं ना। यहां पर देखो ये जो डिस्टेंस है v2 माइनस v1 यही तो होगी a2 b2। तो यहां पर मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं भाई a2 b2 डिवाइड बाय OB1 माइनस OA1, OB1 माइनस OA1, तो ये डिस्टेंस आ गई, इसको मैं A1 B1 लिख सकता हूं भाई। तो यहां पर मैंने क्या लिखते हैं इसको A1 B1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आती है, तो देखो A2 B2
ए टू बी टू ये डिस्टेंस, अगर मैं इसके पैरेलल डिस्टेंस यहाँ पर लेता हूँ तो कितनी आ जाएगी, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ भाई, तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये सी पॉइंट के ऊपर काटती है, तो जो ए टू बी टू वो किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है, यानी ये हमारे पास क्या होगा वाई एक्सिस, और ये जो ए वन बी वन है वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या होगा एक्स एक्सिस। अगर y बाई एक्स हम करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, स्लोप आता है ना, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ जाती है उसको मैं अगर ये लिख देता हूँ ए टू बी टू डिवाइड बाई क्या होगा ए वन बी वन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी, यानी ये क्या हुआ ए बी का स्लोप ही तो आ गया भाई इस तरह से हमारे पास, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्लोप आ जाएगा, यानी जो अगर यहाँ पर एंगल बनता है आपका थीटा एंगल, तो वही बात आई ना टेंजेंट थीटा क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस y एक्सिस डिवाइड बाय x एक्सिस, तो ये a2 b2 के इक्वल है bc और a1 b1 के इक्वल है ac, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है, स्लोप निकल के आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं भाई, यहाँ तक ये बात आपकी क्लियर है। अगर एक्सेलरेशन निकालनी तो आप क्या कर दो y बाई एक्स कर दो, यानी जिस पॉइंट के बीच में निकालनी है उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लो दोनों साइड, ठीक है, और फिर उनको क्या कर दो y बाई एक्स कर दो, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, एक्सेलरेशन हमारी निकल के आ जाएगी भाई। तो ये तो हमने क्या निकाली थी भाई, एक्सेलरेशन निकाली थी। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, डिस्टेंस की बात करते हैं कि डिस्टेंस आप किस तरह से इसके अंदर निकालोगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो अगर वेलोसिटी बात करते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आती है, ठीक है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मान लो या डिस्टेंस मान लो, ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, अगर वहां से डिस्प्लेसमेंट निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगी वेलोसिटी इनटू में टाइम, ये हो जाएगा। लेकिन देखो दो हमारे पास दो टाइम पीरियड है, दोनों के ऊपर हमने अलग अलग वेलोसिटी मेजर की, तो यहां से हम क्या निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी लेंगे भाई, ए बी एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम, तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी हम फार्मूला पुट करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी भाई v1 प्लस v2 डिवाइड बाय में 2 इनटू में टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, देखो एवरेज कैसे निकालते हैं, जो दो वेलोसिटी दोनों को जोड़ दो और 2 से क्या कर देते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या निकल के आ जाती है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, इनटू टाइम पीरियड हमारे पास क्या है भाई, वही t2 माइनस t1 में, क्योंकि जो हमने वेलोसिटी ली v2 और v1 वो किस टाइम पीरियड में आते हैं t2 और t1 में, तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड ले लेते हैं भाई t2 माइनस t1, इसी टाइम पीरियड में हम लेंगे भाई। अब हम इनकी क्या कर देते हैं भाई वैल्यू पुट कर देते हैं, v1 और v2 के हमारे पास कैसे आएंगे, तो देखो डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, अगर मैं 1/2 को बाहर निकाल लेता हूं भाई, यहां से जो ये 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2। अब देखो v1 प्लस v2, अब जो v1 की वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल है, तो देखो यहां से लेकर OA2 है भाई हमारे पास v1, ठीक है, OA2, अब जो OA2 अगर उसके कोरस्पोंडिंग टाइम में हम देखते तो क्या आएगा A1 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं A1 लिख सकता हूं इसकी जगह, तो ये हमारे पास क्या होगा A1। देखो पहले अगर आप वैल्यू पुट करोगे v1 की तो आप OA2 लिखोगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं है, या फिर चलो मैं यही लिख देता हूँ कि OA2, बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। OA2 लिख दिया भाई, अब v2 हमारे पास क्या है OB2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया OB2 इनटू में T2 माइनस T1 हमारे पास क्या है भाई, यही होगा ना आपका A1 और B1, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ A1 B1 लिख सकता हूँ, क्योंकि OA1 OB1 में से अगर OA1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, यही A1 B1 बचेगा, तो यहां से आपकी जो डिस्प्लेसमेंट आती है, तो देखो भाई यहां पर हमने जो OA2 और OB2 लिया है ये दोनों क्या करते हैं स्ट्रेट लाइन पे, और टाइम पीरियड हमारा यहाँ है तो इससे में कोई रिलेशन नहीं निकल गया इनके बीच में, तो मैं देखो यहां से जो OA2 है इस डिस्टेंस को मैं A1 के इक्वल लिख सकता हूं, ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1/2 A1 प्लस OB2 को मैं क्या लिख सकता हूं B1 लिख सकता हूं भाई, B1 इनटू में क्या होगा A1 B1, हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
अब देखो ये हमारे पास किस चीज का फॉर्मूला बन जाता है भाई, ठीक है। तो देखो हमारे पास पॉइंट कौन सा है, ए ए वन, फिर आ गया बी बी वन, फिर आ गया ए वन तो ए वन तो हमारे पास कौन सी फिगर बन जाती है भाई, हमारे पास एक ये फिगर बन जाती है ना, यहाँ से ये और यहाँ से ये और ये यहाँ से और ये ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बन गई हमारे पास, एक ट्रेपेजियम बन जाती है ना भाई, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का ये हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये दो पैरेलल साइड है ए वन ए बी वन बी, तो दोनों पैरेलल साइड का सम बाई 2 और इनटू में हम क्या कर देते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस आती है उससे हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है। तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए वन बी, तो ए वन बी वन और बी, तो ये हमारे पास क्या है ट्रेपेजियम का एरिया, यानी जो भी हमारी फिगर बनती है अगर हम उस फिगर का क्या निकाल देते हैं, एरिया निकाल देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, उसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी भाई, ठीक है। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं भाई, अपनी एक्सेलेरेशन और हमारी जो डिस्प्लेसमेंट आती है उसके बारे में हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ दे रखा है और उस ग्राफ में आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अगर आपने डिस्टेंस निकालनी है तो उसके अंदर जो भी फिगर बन रही है आप उसका क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो, आपके पास डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम में अगर हम क्या निकालने भी एक्सेलरेशन निकालने तो हमें क्या निकालना होता है, स्लोप निकालना होता है, y बाई एक्स करके, जिस टाइम इंटरवल में हमें वो पूछा गया है उस टाइम इंटरवल के अंदर भाई, ठीक है। तो इससे आगे हम इसका क्या करते हैं भाई, एक न्यूमेरिकल बताता हूँ आपको कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को लेकर भाई। देखो भाई जैसे हमारे पास इस टाइप से न्यूमेरिकल आते हैं, इसमें हमारे क्या दे रखा है, एक वेलोसिटी और टाइम के बीच में हमें ग्राफ दे दिया, इसमें टाइम पीरियड दे दिया 5 10 15 20 25 30 35 और 40, ठीक है। और इस साइड में वेलोसिटी दे दी +2 +4 -2 -4, तो इसमें हमें क्या निकालनी, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, तो इतने टाइम पीरियड में इसके कोरस्पोंडिंग कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेना भाई, देखो अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहले फिगर के अंदर डिवाइड करेंगे। तो देखो अगर मैं 0 से 5 के बीच में देखता हूँ या 20 25 के बीच में देखता हूँ, तो क्या है हमारे पास एक पर्टिकुलर फिगर नहीं बन रही, ना ए ना स्फीयर बनना, ना रेक्टेंगल बनना, ट्रायंगल बन रही, तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट चूज करना पड़ेगा। तो देखो अगर मैं 0 से 5 सेकंड वाला चूज कर लेता हूँ, ये रीजन, तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या बन रही है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही ना भाई हमारे पास, ठीक है। तो बिटवीन 0 एंड 5 सेकेंड, 0 और 5 सेकेंड के बीच में हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो देखो ये हमारे पास क्या बनी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दी, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का हम क्या निकालेंगे, एरिया, तो देखो कितना होता है भाई 1/2 बेस इंटू में हाइट, तो देखो 1/2 बेस कितना होगा इसका, बेस है भाई 5 और हाइट कितनी है +2, तो कितना हो गया 5 इंटू में 2, यानी कि 10/2 कितना आ गया भाई 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका एरिया आ गया भाई यहाँ से 5। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, देखो अगर 5 से लेकर 25 के बीच में जाते हैं तब भी कोई रेगुलर फिगर नहीं बन रही, तो हमें टाइम इंटरवल देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से हम चले कहाँ तक भाई, 5 से लेकर अगर हम 15 के बीच में चलते हैं तो हमारे पास ये फिगर बन जाती है भाई, जैसे ये फिगर हमारे पास बन जाती है भाई। तो ये आपकी क्या बन जाती है भाई, ट्रेपेजियम बन जाती है ना, जो हमने अभी निकाला था ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक ट्रेपेजियम बन गई। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यानी बिटवीन 5 to 15 सेकेंड, ठीक है, 5 से लेकर 15 सेकेंड के बीच में हमारे पास क्या फिगर बन रही भाई, ट्रेपेजियम बन रही ना, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का निकालेंगे हम, और या फिर
अब नेक्स्ट ये अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो ये फिर हमारे पास ट्रेपेजियम बन जाती है भाई एक, ठीक है, और फिर ये क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से इस ट्रेपेजियम का हम फॉर्मूला निकाल, देखो इसके अंदर आप और भी फिगर बना सकते हो अगर आप बनाना चाहते हो तो, जैसे भी करके जो भी आपके पास फिगर आएगी उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो ये जो टर्म पॉइंट है ना भाई, यहाँ से ये जो कट करेगा इस लाइन को हम थोड़ा सा यहाँ से कर दे, थोड़ा सा ग्राफ बनाने में थोड़ी सी अलग चलेगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। तो इसके जो मीटिंग पॉइंट है ना उससे जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई। अब ये क्या बन गया हमारे पास, एक ट्रेपेजियम बन गया, तो इसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो 1/2 इंटू में जो पैरेलल साइड होती है उनका सम भाई, तो पैरेलल साइड ये है पैरेलल साइड और क्या है, ये है पैरेलल साइड, तो इनका सम, तो ये कितनी भाई 2 और ये कितनी 4, तो 2 + 4 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है इनके बीच की जो डिस्टेंस, तो कितनी आएगी 5 से लेकर 15 तक कितनी होगी भाई 10 होगी ना, तो 10 हमने यहाँ पर लिख दी। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, 4 × 2 6 इंटू में 10, तो ये आ गया भाई 3, तो कितना आएगा इसका 30 मीटर स्क्वायर। तो 0 से लेकर 5 आया हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर, और 5 से लेकर 15 हमारे पास कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ट्रेपेजियम का एरिया का फार्मूला आपने कैसे लगाना है, जो दो पैरेलल साइड उनको हम जोड़ देंगे और उनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उससे उसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। अब फिर हम चले भाई यहाँ से, अगर आप चलते हो 15 से लेकर 20 के बीच में, ठीक है, अगर आप 15 से 20 के बीच में चलते हो तो देखो यहाँ पर भी हमारे पास एक ट्रेपेजियम बनती है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई एक ट्रेपेजियम बन गई, ठीक है। तो यहां से हम क्या लेंगे बिटवीन 15 to 20, तो यहां पर भी हम निकाल देंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसके अंदर भी हम एरिया निकाल दो ट्रेपेजियम का, तो 1/2। अब देखो पैरेलल साइड कौन सी है, एक तो ये है और एक क्या है ये है, तो इसकी डिस्टेंस है 4 और इसकी डिस्टेंस क्या है हाइट कितनी 2, तो 4 + 2 और इनके बीच की जो बेस डिस्टेंस वो कितनी है 5 है भाई, इंटू 5, तो टोटल कितनी होगी 1/2 इंटू में 6 इंटू में 5, तो 2 3 टोटल ये डिस्टेंस कितनी है, एरिया कितना आएगा भाई 15 मीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका। अब बच्चा हमारे पास कितना 20 से लेकर 25, अब देखो 20 से 25 भी हमारे पास क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ना भाई, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, तो फ्रॉम 20 to 25, ठीक है। तो 20 से 25 1/2, बेस कितना होगा इसका 20 से 25 5 और इंटू में हाइट, अब देखो इसकी हाइट ये है ना, तो हाइट कितनी होगी परपेंडिकुलर 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना आया भाई 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर की हमने टोटल डिस्टेंस निकाल दी ना, जैसे भी हमारे पास फिगर आई उसी फिगर का यूज करके हमने क्या निकाल दी टोटल डिस्टेंस हमने निकाल दी। अब देखो इसी तरह जो नीचे बनेंगे हमारे पास 25 से लेकर 30 के बीच में ये क्या बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना भाई, तो राइट एंगल ट्रायंगल का हम क्या निकाल देंगे एरिया 1/2, बेस कितना कि 6 का कितना हो जाएगा 25 से 35 और हाइट कितनी होगी भाई 2, लेकिन यहाँ पर -2 नहीं लेना आपने, ठीक है, जो हाइट होती है आपकी वो डिस्टेंस पॉजिटिव में चलती है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ भाई कि ये तो आगे 5 मीटर, ताकि हमारे पास 5 और ये 30, एक तो आई हमारे पास 5 मीटर स्क्वायर, एक आई है हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर, और ये आ गई हमारे पास 15 मीटर स्क्वायर, और ये ऊपर से कितनी आ गई 5 मीटर स्क्वायर, ये आ गई। ये तो थी हमारे पास ऊपर वाली जो फिगर बन रही है उसकी डिस्टेंस। अगर हम निकालते हैं नीचे वाली डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है, तो देखो ये हमारे पास बन गई ना बिटवीन 25 to 30, 25 से 30 बीच में जाएगी, तो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही, इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई 1/2, बेस कितना होगा 5 और हाइट कितनी होगी -2, 2 ये होगा 5 इंटू में 2, माइनस में नहीं लेंगे तो कितना आएगा भाई इसका 5 मीटर स्क्वायर। फिर हम लेंगे भाई यहां से चले अपना 30 से लेकर और 40, 30 से लेकर 40 बीच में जाएंगे, तो देखो यहाँ पर हमारी ट्रेपेजियम बन रही ना ये साइड और ये साइड, ठीक है। तो ये क्या बन गई हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन गई ना भाई, यानी ये हमारे पास 30 और ये क्या है 40 है। तो हमारे पास अब इस ट्रेपेजियम का निकालो, यानी बिटवीन 30 to 40,
30 टू 40 बीच का ट्रेपेजियम का एरिया हमारे पास क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब पैरेलल कौन सी है, एक ये साइड और एक ये साइड, दोनों पैरेलल हैं। तो ये है भाई -2 और ये है -4, तो 4 + 2 यानी माइनस में लेना 4 + 2 करेंगे और मल्टीप्लाई इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस है कितनी आएगी, 30 और 40 के बीच कितनी आएगी, 10। तो यहां से कट कर दो 5, तो कितना आ गया 6 × 5 कितना आ गया भाई हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर। तो ऊपर वाले का आया भाई इतना, नीचे वाले का आया 5 मीटर स्क्वायर और कितना आ गया 30 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इनका एरिया आ गया। तो एरिया अब हमें क्या निकालनी, टोटल डिस्टेंस निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस हम क्या करेंगे भाई, जो ये एरिया है ना उसको हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे भाई, ठीक है। तो एरिया जोड़ेंगे तब हमारे पास क्या होगा कि जो टोटल डिस्टेंस आएगी, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी भाई, 5 + 30 + 15 + 5 + 5 और +30। तो टोटल हमारे पास कितनी होगी भाई, 35 और 15 50 50 60 और 30 90। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आ गई भाई, 9 मीटर की इक्वल हमारी टोटल क्या जाती है, इसकी डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है। और इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी है, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपकी कैसी आती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन आपकी जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। लेकिन इसमें आपने एक बात ध्यान रखना है, ये हमारा क्या था ओरिजिन, जो ये हमने ओ दिखा रखा है, ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से जो नीचे जो एरिया आता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं और जो ओरिजिन से ऊपर आता है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर इसमें टोटल वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी हो ना डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें जो ऊपर वाली वैल्यू उनको तो पॉजिटिव कर दो, यानी ये जो सारी आई थी भाई इनको तो हम ऐड कर देंगे। तो टोटल कितनी होगी भाई, 50 और 30 और 45 50 और 55 ही होगी। और इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें भाई, ये चीज हम सब्ट्रैक्ट कर दें, तो माइनस हमारे पास कितनी आ गई 35, तो कितना बचा भाई हमारे पास पॉजिटिव में 20 मीटर, ठीक है। तो जो नीचे लिया जाता है ओरिजिन से, जो नीचे वैल्यू आएगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, और जो ओरिजिन से ऊपर जाएंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी भाई, ठीक है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके अगर आपसे कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछी जाती है तो उसके अंदर जो भी जैसी भी आपकी फिगर बनती है उसी का क्या कर दो आप, एरिया कैलकुलेट कर दो। और जो भी एरिया आएगा अगर वो ओरिजिन से ऊपर आता तो पॉजिटिव में लेना, और अगर ओरिजिन से नीचे आता तो उसको क्या ले लो, नेगेटिव में, और फिर टोटल उसकी क्या कर दो, वैल्यू कैलकुलेट कर दो, ठीक है। ये अगर डिस्टेंस की बात आती है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में जाती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछी जाती है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हमने क्या निकाली, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाली है। तो ये हमारी क्या थी, आज की वीडियो थी। जैसी भी आपको लगे आगे मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। तो छोटे छोटे टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ बिल्कुल पार्ट्स के अंदर, तो एक एक टॉपिक आपने अच्छे से इसको क्लियर कर लेना है। अगर फिर भी कोई बात आए तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। आज वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।